मेरा नाम अंजलि है और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि इसके बारे में बात करने से ही डर वापस आ जाता है, जैसे कि यह कल ही हुआ हो। और ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैंने इतने सालों से अपने सीने में दबा रखा है, एक बोझ जो हर गुजरते दिन के साथ भारी होता गया। ये कहानी पुरानी डायरियों के पन्नों में दबी है, उन हस्तलिखित पत्रों में छिपी है जो अब सिर्फ राख बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक रात में हुआ, एक तूफानी रात में, जब आसमान गरज रहा था और बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति खुद उस भयानक घटना की चेतावनी दे रही थी जो होने वाली थी। एक ऐसे घर में जिसे उसके भूतों के लिए छोड़ देना चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा हमेशा के लिए बस गया था, जहां हर कोने में अतीत की चीखें गूंजती थीं। खामोश हवेली, साइलेंट मैंशन, एक विशाल संरचना जो कभी गर्व और वैभव का प्रतीक थी, लेकिन अब केवल एक खाली खोल थी जो अपने भीतर छिपे भयावह रहस्यों का संकेत दे रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे वहां एक रात बिताने की हिम्मत दी। उन्होंने सोचा कि यह एक मजाक होगा, एक रोमांचक कहानी जिसे हम सालों तक याद रखेंगे। उन्हें क्या पता था कि यह एक ऐसी रात होगी जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। बेवकूफी से मैंने मान लिया। उस पल, उस हाँ ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मुझे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। ड्राइव करते हुए दम घुट रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस हवेली की ओर खींच रही हो जहां मेरा सबसे बुरा डर इंतजार कर रहा था। हवा सड़न से भरी थी और चांद मुश्किल से ओवरग्रोन रास्ते को रोशन कर रहा था। हर कदम के साथ डर और अनिश्चितता की भावना बढ़ती जा रही थी, जैसे कि मैं किसी भयानक सपने में प्रवेश कर रही हूँ। हवेली लूमिंग थी, एक विशालकाय दानव की तरह जो मुझे निगलने के लिए तैयार था। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी थीं, दरवाजा एक ग्रिम मुंह था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद मुझे अंदर आने के लिए बुला रही हो, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरी हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि मैं वापस मुड़ जाऊं। मेरा मन मुझसे कह रहा था कि यह एक गलती है, कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राइड ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं डरपोक नहीं दिखना चाहती थी, मैं अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहती थी। मैं अंदर गई, टॉर्च हाथ में, अंधेरे में दहलीज पार करते हुए। उस पल मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती की। दरवाजा मेरे पीछे ग्रोन करते हुए बंद हो गया, जैसे किसी ने मुझे हमेशा के लिए उस भयानक जगह में कैद कर दिया हो। मुझे अंदर कैद कर लिया, जो भी अंदर इंतजार कर रहा था उसके साथ। और उस रात मैंने जाना कि डर क्या होता है, और कुछ डर ऐसे होते हैं जो कभी नहीं जाते। मेरी टॉर्च की किरण धूल से भरे एंट्रेंस हॉल में कांप रही थी, फेडेड ग्रैंडर और दम घोंटने वाली चुप्पी को उजागर कर रही थी। हर कदम गूंज रहा था जैसे घर खुद सुन रहा हो। ड्राइंग रूम में ढके हुए फर्नीचर मोर्नर्स की तरह खड़े थे। एक क्लाउडेड मिरर में केवल परछाइयां दिख रही थीं। फिर ऊपर से एक रिदमिक क्रीक, जैसे एक रॉकिंग चेयर। हवा के लिए बहुत रेगुलर। मैं जम गई। आवाज फेडेड हो गई, लेकिन डर बना रहा। मैं अकेली नहीं थी। घर जीवित लग रहा था, उसका अंधेरा फैल रहा था, देख रहा था। मेरी ब्रवाडो गायब हो गई। उसकी जगह एक नॉविंग फियर ने ले ली कि मैं किसी के डोमेन में आ गई हूँ। मैंने खुद को बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए मजबूर किया। हर एक मांसपेशी का विरोध कर रही थी, हर एक नस में डर दौड़ रहा था। अंधेरा मेरे चारों ओर लिपटा हुआ था, मानो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। हर कदम डर के साथ एक निगोशिएशन था। हर कराहती लकड़ी की आवाज एक चेतावनी की तरह थी, एक फुसफुसाहट जो मुझे वापस मुड़ने के लिए कह रही थी। लेकिन मैं अड़ी रही। मेरा दिल एक युद्ध ढोल की तरह धड़क रहा था, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। ऊपर का कॉरिडोर बंद दरवाजों से भरा था, हर एक एक अनकही कहानी छुपाए हुए था। वे भूतिया चेहरे की तरह दिख रहे थे, जो मुझे घूर रहे थे, मुझे चुनौती दे रहे थे कि मैं उनकी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे करूं। दीवारों से फुसफुसाहट रिस रही थी, दुख का एक विलाप। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद रो रहा हो, अपनी दीवारों के भीतर कैद आत्माओं के लिए शोक मना रहा हो। हर दरार और हर छाया में एक कहानी छिपी हुई थी, जो बताने के लिए बेताब थी। मैं अंत में एक दरवाजे की ओर खींची गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे निर्देशित किया हो। मेरा हाथ कांप रहा था क्योंकि मैं हैंडल तक पहुंची, ये जानते हुए कि इसके पीछे जो है वह मुझे हमेशा के लिए बदल सकता है। थोड़ा खुला हुआ, फुसफुसाहट वहां सबसे तेज थी। यह एक दर्दनाक चीख थी,
एक बच्चे की खोई हुई मासूमियत के लिए एक विलाप, एक ऐसी त्रासदी की गूंज जो समय के साथ अटकी हुई थी। अंदर एक बच्चे का बेडरूम समय में जमा हुआ। धूल हर चीज पर एक भूतिया कफन की तरह जमी हुई थी, जो एक जीवन की याद दिलाती थी जो अचानक छीन ली गई थी। खिलौने बिखरे हुए थे, जैसे कि वे अभी अभी छोड़े गए हों। एक खेल का अधूरा वादा। एक टेडी बियर एक कोने में पड़ा था, उसकी एक आंख गायब थी, एक भयानक दर्शक की तरह घूर रहा था। एक कॉट किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी छोटी चादरें अभी भी उसके अंतिम सपने की गंध लिए हुए हैं। यह एक खालीपन था जिसे कोई भी शब्द नहीं भर सकता था। एक घाव जो कभी ठीक नहीं होगा, जो कभी वापस नहीं आएगा। कमरे में एक उदासी छाई हुई थी, एक भारीपन जो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है, अपने खोए हुए घर और अपने खोए हुए जीवन के लिए शोक मना रही है। एक लोरी गुनगुनाई जा रही थी, चिलिंग और इनोसेंट, एक भूतिया धुन जो हवा में तैर रही थी, एक दर्दनाक याद दिलाती है कि क्या खो गया था। यह एक वादा था जो टूट गया था, एक सपना जो कभी सच नहीं हुआ। फिर मेरे अंदर आते ही रुक गई। जैसे ही मैं कमरे में घुसी, संगीत रुक गया और एक भयानक चुप्पी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर अपनी सांस रोक रहा है, जो आने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर रहा है। हवा नुकसान से भरी थी, हर धूल के कण में, हर छाया में एक कहानी छिपी हुई थी, एक त्रासदी की कहानी जो इस कमरे की दीवारों के भीतर हुई थी। मैं जानती थी, एक निश्चितता के साथ जिसने मुझे चिल किया, कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह एक पवित्र स्थान था, एक ऐसी जगह जहां कुछ भयानक हुआ था, कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए इस घर और इसमें रहने वाले लोगों के जीवन को बदल दिया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, दिल धड़क रहा था, मेरे कानों में गूंज रहा था, जैसे कि यह मुझे भागने के लिए कह रहा हो, दूर जाने के लिए, इस भयानक जगह से दूर। एक त्रासदी का वजन महसूस कर रही थी जो लिंगरिंग थी, एक ऐसी त्रासदी जिसने इस कमरे की दीवारों पर अपनी छाप छोड़ी थी, एक ऐसी छाप जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। मैं बच्चे के कमरे से पीछे हटी, हर कदम भारी लग रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़ रखा हो। कमरे के अंदर की काली छाया अब और भी गहरी लग रही थी, मानो वह मुझे निगलने के लिए तैयार बैठी हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, और मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या हो रहा है? डर बढ़ता जा रहा था। यह डर सिर्फ अंधेरे का नहीं था, बल्कि उस अनजान चीज का था जो अंधेरे में छिपी हुई थी। हर आहट, हर सरसराहट मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, मेरे हर हरकत पर नजर रख रहा है। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर, जहां अंधेरा सबसे घना था, एक शैडो अलग हो गई, दीवार से अलग होकर, जैसे वह जीवित हो उठी हो। ये कोई आम परछाई नहीं थी, इसमें एक अजीब सी हलचल थी, एक बेचैनी थी जो मुझे साफ महसूस हो रही थी। इंसान के आकार की ग्लाइडिंग, जैसे किसी ने उसे हवा में तैरना सिखा दिया हो। फिर वह तेजी से गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। लेकिन मैं जानती थी कि वह थी, और वह कहीं आसपास ही छिपी हुई है। मेरा शरीर कांप उठा। यह डर इतना गहरा था कि मेरी हड्डियों तक में समा गया था। मैं चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। हर पल मुझे लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। घर खुद को दिखा रहा था, उसकी परछाइयां जीवित थीं और देख रही थीं। वे दीवारों पर नाच रही थीं, अजीबोगरीब आकार बना रही थीं, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। मैं सीढ़ियों की ओर तेजी से बढ़ी, भागने की उम्मीद में। हर कदम मुझे उस अंधेरे से दूर ले जा रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि यह पीछा नहीं छोड़ने वाला। हर नस एक ठंडे स्पर्श के लिए तैयार थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी त्वचा को झुलसा रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे आसपास है, मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो और परछाइयां दिखीं हर तरफ। वे मेरे पीछे आ रही थीं, धीरे धीरे, लेकिन लगातार। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं गिर चुकी हूँ। चांदनी के किनारों पर घूमती हुई कभी पूरी तरह से नहीं दिखती थीं। वे सिर्फ धुंधली आकृतियां थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। वे मुझे डराने का खेल खेल रही थीं, मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। वे नाचती थीं, मजाक उड़ाती थीं, जैसे उन्हें मेरी हालत पर हंसी आ रही हो। उनकी हर हरकत में एक क्रूरता थी, एक शैतानी आनंद था। मुझे यह जानने देती थीं कि मैं उनके डोमेन में फंस गई हूँ। यहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं था, मैं सिर्फ एक शिकार थी, खामोशी शिकारी थी। हवा मेलेवोलेंस से भरी थी, हर चीज में एक नकारात्मक ऊर्जा थी।
जो मुझे अंदर तक खोखला कर रही थी। मैंने महसूस किया घर मेरे साथ खेल रहा था और एस्केप हाथ से फिसल रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी, जैसे किसी ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हों। मैं पूरी तरह से असहाय थी और डर के मारे मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी। घबराहट ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मैं गिर गई, मेरी टॉर्च घूम गई, मुझे अंधेरे में धकेल दिया। रेंगते हुए मुझे रोशनी मिली और एक चांदी का लॉकेट, ठंडा और पुराना। अंदर 2 फेडेड पोर्ट्रेट्स, एक खुश महिला और एक छोटी लड़की, ऊपर वाली बच्ची। दुख मुझ पर छा गया, फुसफुसाहट नरम हो गई। एक नाम दोहराते हुए परी। लॉकेट यादों का एक पात्र था, नुकसान से तबाह हुए एक परिवार का एक टुकड़ा। घर सिर्फ भूतों से ही नहीं बल्कि प्यार और दुख से भी हॉन्टेड था, जो फीका पड़ने से मना करता था। मैं समझ गई, यह दुख खामोश हवेली की आत्मा बन गया था। लॉकेट को पकड़े हुए घर की हॉस्टिलिटी फेडेड हो गई, उसकी जगह ओवरवेलमिंग ग्रीफ ने ले ली। मजबूर होकर मैं बच्चे के कमरे में लौट आई। दरवाजा अब खुला था, एक लोरी गुनगुनाई जा रही थी। मैंने लॉकेट कॉट पर रख दिया। गुनगुनाना रुक गया, खामोशी और गहरी हो गई। एक ठंडी हवा मेरे गालों को छू गई। एक खिलौने वाले घोड़े पर एक रेखा दिखाई दी, जैसे किसी अदृश्य उंगली से खींची गई हो। प्रेजेंस यहाँ थी, क्यूरियस, इनोसेंट, अब हॉस्टिल नहीं। मैंने परी को अपने बगल में महसूस किया। उसकी अनदेखी आंखें लॉकेट पर थीं और मुझ पर। मैं खड़ी थी, सांस रोके हुए, एक अकेली आत्मा के साथ एक पल साझा कर रही थी, जो खोए हुए की लालसा कर रही थी। मैंने माफी फुसफुसाई, कॉर्ड से पीछे हट गई, लॉकेट और परी को उनकी खामोशी में छोड़ दिया। मैं भागी, रात में फूट पड़ी। राहत और डर मेरे अंदर लड़ रहे थे। जब मैं गाड़ी चलाकर दूर जा रही थी, मैंने हवेली पर एक नजर डाली। ऊपर की खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया, बच्ची का नहीं बल्कि एक महिला का, दुबली और जंगली आंखों वाली, मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ। माँ, असली प्रेजेंस। उसका दुख कुछ भयानक में बदल गया था। मैं खामोश हवेली से बच निकली, लेकिन मेरा एक हिस्सा उनके साथ फंसा हुआ है। कुछ दुख मैंने सीखा, इतने गहरे होते हैं, वे मरने से मना करते हैं।